भाई मुझे नहीं पता, मेरी वीडियो अभी आ रही नहीं आ रही, पर अब आ जाएगी। आह, इस भाई का मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपना मुंह दिखाऊंगा पूरा। अब मतलब मुंह दिखने का ही नहीं है, हम दूर दूर खड़े होंगे। और मसला मुद्दा है कि इंडिया के कारनामे और इंडिया की सरकार, इंडिया की सरकार कैसे काम करती है वो बताएंगे, और हमारे सरकार में ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत आगे जा सकते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम किसी की भी बुराई नहीं कर रहे हैं, बस अपने मन की बात रख रहे हैं। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा सरकार से, जो हम जीएसटी भर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है वो? गरीबी इतनी बढ़ रखी है। चलो ठीक है, गरीबी कम नहीं हो सकती पूरी, पर इतनी तो कर दो कि लोगों का भला हो जाए। हाँ, तो आप इसका आंसर बताइए। और पार्लियामेंट में क्या नाम है भाई जी उनका? एक नए पॉलिटिशियन आए हैं, उनका नाम राघव जी है। उन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है। जैसे कि आप उनके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने जैसे जोमेटो डिलीवरी लोग होते हैं, वो डिलीवरी करते हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी कि हमको पैसा नहीं मिलता पूरा, एक दिन का 25 रुपये मिलता है जब अगर हम टाइम पे काम ना करें। और राघव ने वो सामने पार्लियामेंट की वहाँ पे बात रख चुके हैं। तो ऐसे होने चाहिए पॉलिटिकन। और उन्होंने एक बात और रखी थी भाई, रिचार्ज प्लान पे एक बात चल रही है कि उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, पर जीबी पे 1 रुपया तक लग सकता है। अब ये बताओ, बंदे 5G में इतना यूज कर रहे हैं, कोई टेराबाइट यूज करता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ जाएंगे? बहुत तीन ज्यादा। हजार तीन सौ रुपये देने पड़ जाएंगे। अब ये बताओ, गरीब इंसान झेल पाएगा? बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। बिल्कुल नहीं झेल पाने का। और ऊपर से फिर लोग क्या ही कमाएंगे। और एक किल्लत और हो रही है, हमारा भारत, जीडीपी तो ज्यादा है हमारी भारत की, पर वो जीडीपी दिखाने दिखाने की है, क्योंकि जीडीपी से आधा ज्यादा हिस्सा हम तो खा जाते हैं। और देशों की जीडीपी है, जितना वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, जितने प्रोडक्ट बनाते हैं वो, उससे ज्यादा प्रोडक्ट वो बाहर देश सप्लाई करते हैं। हमारे देश में जितने प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो सारा कंज्यूम हम ही कर लेते हैं, वो हमारी इंडिया करती ही नहीं बाहर देश में सप्लाई। और बहुत कम होती है। और जो हमारा भारत है वो पूरा पूरा एग्रीकल्चर बेस पे ही है। हमारा देश क्या बना लेता है? स्टील बना के बेचता है, शायद से ब्रिटिश को जेसीबी होती है उसपे से बेचता है, स्टील वगैरह है, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो इंडिया बेचता है। पर अभी भी भारत को बहुत सी जरूरत है। हमारे इंडिया में सेमीकंडक्टर नहीं बनते, खुद का कोई प्रोसेसर नहीं है वो जैसे उन्होंने, सरकार ने पहले फोन तार था, वैसा फोन तार देती है, बिल्कुल बेकार। और कुछ? और इतना कहना चाहूंगा, सरकार जनता की पूछो ने। देखो, बैठे बैठे कुछ पता नहीं लगता। मेरा ये कहना है कि जनता जनता को बुलाएं अपने पास, और उनकी हर अलग अलग जनता को बुलाएं और उनकी बात सुने। वो क्या 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 कह रही हैं, क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं पता लगेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। एक तो ये पार्लियामेंट में बैठेंगे, तुम बुढ़े हैं, बुढ़े हो चुके हैं भाई। नए यूथ को लाओ, 25 25 24 24 साल के लड़कों को हाँ, तो लाओ, राघव आ बुढ़े चुका हैं। है। राघव आया इस बात पे। भाई इतने पुराने बुड्ढों को ला रहे हो। एक तो हमारी वो टेक्नोलॉजी बुढ़िया बैठी है, बुरा मत मानना, वो है ही, वो बुढ़िया हो चुकी है, उसकी उम्र हो चुकी है। उसने 25 25 मैक्सिमम 30 साल के आदमी लाओ, जो बिल्कुल यूथ हो। उन्हें पता है आज की कंडीशन क्या है। पुराने लोगों को क्या पता, वो तो पुराने ख्याल में से पैदा हुए हैं, पुराने ख्याल में जीते हैं। और उसने इतना टैक्स लगा दिया उस बुढ़िया ने, नाम नहीं लूंगा, जो समझ रहा होगा भाई कौन से बोलना चाह रहा हूँ वो समझ गया होगा। भाई उसने इतना टैक्स लगा दिया है भाई। भाई एक बच्चा पैदा होता है, उस पर टैक्स मरता है जब टैक्स लगता है, अब बताओ कितना टैक्स लगाएंगे? क्या ही कमाएगी हमारी दुनिया। अब हमारे देश किससे compete करते हैं पता है? हमारा देश करता है पाकिस्तान से। और कभी इन्होंने सोचा है कभी चाइना से कर लिया compete? घंटा नहीं कर सकते compete। जापान से compete कर लो, घंटा नहीं कर सकता compete हमारा भारत। और किससे compete नहीं करता पता है? खासकर अमेरिका से, अमेरिका से फटती है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाएगा, मोदी का नाम आ गया, उनका वो डोनाल्ड ड्रम नहीं है वो, डोनाल्ड ड्रम है वो। समझ रहे हो, वो ड्रम नहीं है। और जिसे तुम बोलते हो ना, मैं, तुम आईफोन चलाते हो, कितना आईफोन चलाते हैं भाई यहाँ पर इंडिया में? अब तुम्हें यूं नहीं पता, वो भी अमेरिका का बना हुआ है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, घंटा दोस्त है। जब इंडिया परमाणु बम बना रहा था ना, जैसे अभी
ईरान के ऊपर आ रहा है हमला कर रहा है ना, परमाणु परमाणु नहीं दे रहा। वैसे ही उसने पहले इंडिया पे करा, रशिया ने हमें बचाया था। समझ रहे हो? एकदम का दलाल है अमेरिका, कुछ नहीं है वो हमारे सामने। कुछ भी नहीं है, उल्टा हमारे वो चूरा घोंपने वाला है। अभी वो बताओ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ठीक है? वो उनको फाइटर जेट सप्लाई करता है, अपने फाइटर जेट। और पाकिस्तान अमेरिका की गांड चाटता रह जाता है। और इंडिया भी सबसे मुझे लगा उसी कैटेगरी में जा रहा है। अब यूँ बताओ, हमारे ये अमेरिका वाले हमें परमिशन देंगे यार तेल की, किससे कितना कितना किससे खरीदते हैं, उन्हें क्या जा रहा है भाई? वो बोलते हैं हम बहुत बड़ी पावर है, भाई हम क्या है, हम तो चोट तोप थोड़ी है, हम भी तो तोप ही है बहन की ना। हाँ, आपकी बात सही है बिल्कुल। और कुछ। और इतना जरूर कहूंगा कि देखो, आगे आने वाला भविष्य खराब हो सकता है अगर तुम बच्चों को फालतू की चीजें पढ़ाओगे। ढंग की चीज पढ़ाओ स्कूल में, जो बच्चा सीखे कुछ। पहली बात तो हमारे उसमें सिविल साइंस का टॉपिक होना चाहिए। इंग्लिश है ना, इंग्लिश। इंग्लिश में अरे कौन सी वो पुराने जमाने की पढ़ाते रहेंगे यार। सिलेबस इतना पुराना है उसका भी। भाई उसको हर 5 साल में चेंज कर दो। हाँ, हर ये बात। पाँच हर 5 साल में उसमें चैप्टर ही चेंज कर दो पूरा। कुछ अच्छा डाल लो कि बच्चे को सीख मिले कुछ। सिविक सेंस डालो, सिविक सिविक सेंस। बहुत बढ़िया डाल लो। गुड हैबिट सिखाओ। जैसे जापान में लोगों को सिविक सेंस कितनी ज्यादा है। वहाँ पे कबाड़ा गिरेगा थूकेगा, तो उसकी सिविक सेंस होती है। हमारे स्कूल्स में नहीं है, जापान के स्कूल में है। और हमारे ऐसा लगता है हमारा भारत के स्कूल शायद प्राइवेट कर ले, सरकारी की तो बात ही ना मत करना। सरकार इतना पैसा खाती है बीच का, इतना पैसा खाती है, इतना पैसा खाती है। भाई जापान में देखना, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिलता है, ठीक है? बच्चा घर से लंच नहीं लेके आता, उनको वहीं पे खाना मिलता है लंच में। वैसा हमें मिलना चाहिए। अब वहां पर बच्चों से झाड़ू पोछा ही मरवा जाता है। अभी सोचेंगे वो तो नौकरानी को करवा दे। नौकरानी क्यों करवाए, वो भी तो भाई कुछ काम सिखा रहे हैं। अभी वो बताओ, कब तक वो बच्चा नहीं करेगा? भागेगा तो करेगा ही, बच्चे को आदत होगी जब तो करेगा वो भी। हमारे स्कूलों में भी ये होना चाहिए। और हाँ, थ्योरी सिर्फ 40% होनी चाहिए। 80 से 70% हमारे स्कूल में स्किल बेस्ड होना चाहिए। किसी बच्चे ने 70% स्किल पे बच्चे ने पास कर दिया, ठीक है? और 30% हमारा, 30 से 40% थ्योरी का है, लिखने का है, ओरल हो गया, उसमें ही जोड़ दो, ठीक है? चाइना में यही सीन है। चाइना में थ्योरी कम, स्किल ज्यादा है। वही इंडिया में होना चाहिए। और जरूर इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों के मार्क ना देख के ज्यादा उस पे उसके टैलेंट को देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। यदि आप उसके मार्क देते रह जाओगे तो आप उसका टैलेंट नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसे फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आजकल के बच्चे ज्यादातर क्या बनना चाहते हैं पता है? माँ बाप क्या फोर्स करते हैं? माँ बाप पहले दबाव पैदा करते हैं बच्चे के अंदर, जिससे बच्चा दर्द को देख लेता है। हम्म, हम्म, हम्म। इस वजह से वो ना तो पढ़ पाता है अच्छे से और ना अपने सपने पूरे कर पाता है, जिस वजह से यार मुझे लगता है कि ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। आने वाली जनरेशन खराब होएगी इस वजह से। यही रीजन है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई पहले सबसे ज्यादा मोटिव दें अपना, इसको चेंज करे तभी देश बदलेगा। तो फिर आप ये क्यों बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? इसका भी तो कुछ होना चाहिए। ये तो बहुत सरकार के बोलने के नारे हैं। नारे हैं सुन के बोलने के, कुछ ही नहीं कर सकती। अब ये बताओ, यहाँ इंडिया में रेप इतना ज्यादा होते हैं, ठीक है? लड़कियां सेफ नहीं है, ठीक है? हमारी बहनें सेफ नहीं है। हमें पहले लेते बोलते हैं, और ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, ठीक है? ये बात भी सही है, ठीक है? ये बुलवाते हैं हमसे। अब यूँ बताओ, इसके ऊपर क्या सख्त रूल बनाया है? भाई मैं बता रहा हूँ, कुछ पार्टी के लोग में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने ये कांड करा है, और वो खुले घूमते हैं। इन पे क्या केस होना चाहिए पता है? इसका क्या रूल होना चाहिए? इसका रूल होना चाहिए, कोई बंदा इस पर दोषी माना जाता है, ठीक है? माना गया और पूरा वो सच निकल गया, उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, वरना उसे जेल में बंद करो। सबसे बढ़िया जो मोमडन देश है जैसे, उसमें एक रूल है। सारे रूल उनके अच्छे नहीं है, पर उनमें कुछ रूल ऐसे हैं जो हमारे देश में होनी चाहिए। कोई लड़की को छेड़े, उसे बीच चौक पे पकड़ के फांसी लगा दी जाए, वरना उसको वहीं पे शूट कर दिया जाए।
बीच लोग के बीच में क्या होगा, उससे लोगों के बीच में डर होगा, फिर कोई किसी लड़की को छेड़ेगा नहीं। हाँ, इन केस लड़की लड़की की हाँ है, लड़की की भी हाँ है, अब वो दोनों घर वाले फोर्स कर रहे हैं, लड़का लड़की की हाँ है, दोनों की मंजूरी है, वो जो भी कर रहे हो, प्यार है, शादी करने जाते हैं, उस पे बिना टोके, पर लड़की की वो क्या बोलते हैं उसे, परमिशन नहीं है, लड़की की परमिशन नहीं है, और लड़की की परमिशन नहीं है, इसके बीच में कुछ होता है, तो उसके ऊपर सीधा केस होना चाहिए। बस ये सीन होना चाहिए इंडिया में, और उसे कभी बेल नहीं मिलनी चाहिए। हाँ बस यही होना चाहिए। हम्म, और टैक्स के ऊपर कोई बात। टैक्स, ठीक है टैक्स लो, हम मना नहीं करते, पर इतना तो मत लो कि हम क्या ही कमाएंगे दुनिया में। कमाते का वो ही हो जाएगा पूरा। कार पे इतना टैक्स लगता है, बाइक पे इतना टैक्स लगता है, और रोड टैक्स पता नहीं किस किस का टैक्स ले लेते हैं। भाई तुम इतना टैक्स ले रहे हो, जीएसटी वगैरह भी ले रहे हो, ठीक है वो अलग मानो, जीएसटी तुम अलग कर दो, तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, व्हीकल पोल्यूशन, जो जो वगैरह वगैरह क्या क्या टैक्स लेते हैं ये। एक चीज बताओ, इंडिया में मेन पॉइंट क्या है पोल्यूशन का, इन्हें यूं नहीं पता होगा। दिल्ली में होता है पोल्यूशन, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हवा गोल घूमती है, वहां ट्रैप हो जाती है, वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाती। वहां पे जो आसपास के जो जैसे उत्तर प्रदेश की साइड है, वहां से जो वहां पर ज्योग्राफिकल है, हम्म। वहां पर हवा आती है, तो सोचो जो यहाँ पर भी हम करेंगे ना, उसमें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट दिल्ली में जाएगा, वो दिल्ली में इकट्ठा होता है और दिल्ली में वही घूमती है, इसलिए वहाँ के एटमॉस्फेयर से पोल्यूशन बाहर नहीं आ पाता। ये वहाँ का रीजन है, इसी वजह से वहाँ से बहुत पोल्यूशन रहता है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, जो बसेस हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, और क्या हो सकता है, और हाँ सबसे बढ़िया ये रहेगा कि ट्रांसपोर्ट में एक नया चीज जोड़ी जाए। मेट्रो होती है, मेट्रो मेट्रो को बढ़ावा दिया जाए, मेट्रो स्टेशन ज़्यादा बढ़ाए जाएँ, और इलेक्ट्रिक बसेस बढ़ाई जाएँ, और क्या बढ़ा सकते हैं भाई जी? और साइकिल को साइकिल प्रमोट, को प्रमोट करा जाए। क्योंकि आज जिससे लोग उस सीखें मतलब। सीखेंगे, मतलब उससे पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों की हेल्थ भी सही बनी रहेगी, और सही हो। पेट्रोल भी बचेगा। पेट्रोल तो बचेगा ही बचेगा, और एमिशन भी कम होगा। मैंने एक देश सुना है, वहाँ पर पोल्यूशन कम करने के लिए, उस देश में पोल्यूशन कम करने के लिए वहाँ पर मेट्रो टाइप की नहीं चलती है जमीन पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो फ्री कर रखा है। वो हमारे देश में होना चाहिए। क्योंकि इतने हमारे हैं नहीं लोग पढ़े लिखे। तो फ्री में से यूज करेंगे, और लोग उसे फ्री में यूज करते हैं बाहर देश में, लोगों के लिए फ्री है वो, उसमें लोग फ्री जाते हैं। देखी होगी वो, देखी ब्रिटिश में, देखी वो पटरी लगी रहेगी जो सड़क के बीच में, वो गाड़ी चलती है हम्म। वो वाली टाइप की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और हाँ, इंडिया में सबवे भी होना चाहिए, सबवे, हर जगह सबवे होना चाहिए, रेलवे तो हो, सबवे भी हो। उससे एक तो अंडरग्राउंड से सबवे बनेगा, और उसी में इलेक्ट्रिक चलाएंगे, और उससे जब लोग ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, तो गाड़ी का चलना भी कम होगा, पोल्यूशन भी खुद का खुद कम हो जाएगा। और एक चीज बताऊं, इतना पोल्यूशन ना गाड़ी के चलन से नहीं होता, तेल फूकने से नहीं होता, सबसे ज्यादा पोल्यूशन किस चीज से होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है टायर से, टायर से, टायर, गाड़ी के टायर हो, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, टायर। तुम एक गाड़ी लो, उसमें उसकी टंकी पूरी भरवा दो, उसमें तुम रैप करो, कितना भी रैप करो, सारा तेल फूक दो, जितना पोल्यूशन उसके रैप में से निकलेगा ना, उससे ज्यादा पोल्यूशन ना उसके टायरों से निकलेगा। तुम उससे जब वैसा कोई करता नहीं है, बर्न आउट मारोगे ना टायर से, जब टायर पूरा घिस दोगे, वो इतना एमिशन छोड़ेगी ना, बस फेल है, पेट्रोल फेल है सामने उसके, हर चीज फेल है। और क्या बोल सकते हैं, बस और ईरान ईरान की लड़ाई चल रही है, थोड़ा अमेरिका। ध्यान रखिए। लड़ाई मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर कर रहे हो तो उन लोगों का भी ध्यान रखो जो कितने गरीब हैं, और वहां सामने लड़ाई तुम वर्ल्ड वॉर कर रहे हो तो उनका नुकसान कितना हो रहा है लोगों का वहां उनका पे। कितना होगा, बच्चे मरेंगे, और लोग मरेंगे। भी मरेंगे, बतेरे लोग ये भी मरेंगे, ध्यान रखो भाई। जिन बहुत लोग सब मरेंगे सबको उसमें भी। जीने का हक है।
भाई ये बताओ, ईरान में भी कुछ मासूम लोग हैं, और अमेरिका से लड़ाई हो तो अमेरिका में मासूम लोग हैं। भाई वहां भी तो बच्चे मरेंगे, 5 5 6 6 साल के, उनका क्या होगा? अब सोचो, इंडिया तो इसमें तुम्हें लगता है इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, पर इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? अब अब लोग बोलते हैं गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। और गैस सिलेंडर पता है क्यों नहीं मिल रहा है इन्हें? वो जो बीच में जहाँ से फ्यूल का आता है, टैंकर्स आते हैं ना, वैसे इंडिया ने कुछ डील कर रखी है ईरान के साथ, तो वो जाने दे रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे। इसलिए यहाँ पर इतना हो नहीं रहा। वरना बहुत से देशों, थाईलैंड के तो शिप्स ही उड़ा दिए, जो छोटे मोटे देश होते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी पावर भी ज्यादा है हमारी इंडिया की, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो यही बात थी। आपको बात पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कुछ टॉपिक हो तो कमेंट में डाल दें। और ये वीडियो गवर्नमेंट तक जल्दी पहुंचाएं। गवर्नमेंट तक पहुंचे। गवर्नमेंट अपनी ना चलाए, पहले जन लोगों की सुने, जनता की सुने, जनता की सुने। क्या भाई कहना चाह रूल रही हैं वो। ऐसे अनसन रूल पास कर देंगे, कभी गाड़ी बोले 15 साल चलेगी, उसके ऊपर वो लगाए। हाँ वो बात सही है, उन्होंने एयर पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बना के बोला है, वो बनवाओ। भाई एक चीज बताओ, 1 साल की गाड़ी है, बिल्कुल नई नई, ऐसा होता नहीं, हो भी सकता है, कोई रेकलेस ड्राइविंग करता है, बिल्कुल रेकलेस। अब उसका इंजन खराब हो गया, वो धुआं छोड़ रही है, अब उसे ही बोलोगे 15 साल तक धुआं छोड़ती रहेगी? नहीं। नहीं ना। पर एयर पोल्यूशन का होता है, वो भी उसकी भी वैलिड शायद 1 साल है, वो हर 1 साल बाद होता है। और कुछ भी होता है तो वो नहीं बनता, वो फेल हो जाता है। आरसी होती है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें होती हैं। और इंडिया में बिलियनर की कमी, पता है पैसे की कमी क्यों है? पैसे की कमी क्यों है? हम्म, क्यों। इंडिया में बिलियनर और मिलियनर कम है। बिलियनर्स और मिलियनर्स बहुत कम है। उसका भी एक कारण है। उसका ये कारण है, यहाँ के टैक्स। आपने कभी वो सुना है, दुबई, यूएई, मोनाको, ऐसे देशों में बिलियनर ज्यादा है, और वहाँ पे मनी फ्लो भी बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? वहाँ पर टैक्स ना भी चीज ही नहीं है। यहाँ पे टैक्स इतना है, भाई कौन सा स्टार है वो इतना टैक्स भरता, बताइए जरा। एक एक्टर है जो हमारे फेवरेट भी हैं, अक्षय कुमार, जो 1.7 करोड़ का टैक्स भरते हैं, सिर्फ वही है इंडिया में जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं बस। ऐसे तो नहीं, और कितने होंगे, थोड़ा कम भरते होंगे, पर और भी हैं। अब ये बताओ, विराट कोहली भी इंग्लैंड गया ना मेरे हिसाब से, उन्हें भी शायद बाहर हाँ, सुनने उन, में आया। उनने भी इंडिया इंडिया छोड़ा, कौन से देश में गया मुझे नहीं पता, वो यहाँ से बाहर देश गया। और ऐसी जगह बहुत से देशवासी चले जाएंगे ऐसी, जो पैसा कमाते हैं। और तुम्हें कभी पता है, ये बड़े बड़े जो पढ़ पढ़ के आईआईटीएंस निकलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये इंडिया में रुकते ही नहीं। क्यों नहीं रुकते? ये जाते हैं अमेरिका जैसे देश में, पावरफुल देश में, ये बनाते हैं एप्स, चीजें, इनोवेशन। इंडिया की चीजें इनोवेशन नहीं करता, इसको लेता है। पहला वाला इंडिया था, सोने की चिड़िया बुलाते थे, आज नहीं रहा वो सोने की चिड़िया। नहीं रोज। नहीं रहा, रिसोर्स बहुत है हमारे पास, मैन पावर भी बहुत है, और उसे यूटिलाइज आज तक नहीं करा गया। उसे अच्छी तरह यूटिलाइज करे तो अमेरिका में हमारे सामने कुछ ही नहीं है। स्कूल्स को, सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बढ़िया बनाया जाए, यही सरकार से हमारी निवेदन होगी। और जो ना माने उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। जो ना माने उस पर वजह से, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, तख्ता पलट हो जाए उसका, सबसे बढ़िया बात, तख्ता पलट हो जाए। और और हाँ, उन्होंने, कौन है भाई वो जो तो नाम रहता, राघव जी, राघव, उन्होंने एक बात कही थी, कोई भी जब 5 साल का होता है एक वो। उन्होंने एक गवर्नमेंट के सामने बात रखी थी कि अगर बाय चांस किसी को, जनता को, अगर कोई उनका लिया हुआ कोई नेता वगैरह पसंद नहीं आता, तो 1 साल में ही जनता के पास पावर है कि वो चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर झेलना ना पड़े, जिससे जल्दी हो जाए काम, और अगला पॉलिटिशियन आए जो अच्छा करे, लोगों की सुने, जनता को आगे बढ़ाए, क्योंकि इससे जनता भी खुश होएगी, अपना ही भला होगा। जो पसंद ना आए उसे उसी वक्त हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। हटा दिया जाए, सबसे बढ़िया बात। वैसे लोग ऐसे होते नहीं, अपने प्रधानमंत्री को, पीएम को तुरंत हटा दें, ऐसा होता नहीं, पर हो भी सकता है। पाकिस्तान में देखा क्या हुआ? लगता है जल्द आएगा वो। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में जैसा हुआ, वैसा यहाँ हो गया, तो कांड हो जाएगा बढ़िया वाला, मजा आ जाएगा, जैन जी का राज होगा। पर देश की रेट बैंड बच जाएगी। पर ये रूल सही होना चाहिए, पर इसका भी कुछ सिस्टम बैठना चाहिए, पीएम को हटाने का।
लोगों को पसंद नहीं आया, और लोगों ने, इतने परसेंट लोगों ने भारत के, हाँ मंजूरी दे दी तो उस पीएम को हटा दिया जाए। ठीक है। किस क्या बात करता मैं पहले, भाई जी? यही कि हटा दिया जाए हटा दिया जाए। और राघव को ले आया लाया जाए, राघव को लाया जाए। क्योंकि वो देश बदल उस रहे हैं। उस बुढ़िया को हटा के और राघव को लगाया जाए, वो पुरानी हो चुकी है, क्योंकि साठ वो बुढ़ी हो। एडुकेटेड क्योंकि एडुकेटेड लोग ही दुनिया को बदल सकते हैं, अनएडुकेटेड की कोई जगह नहीं हमें है नए वहाँ। लोगों की जरूरत है, पुराने लोगों को हटा दिया जाए, बुढ़े हो चुके हैं इतने, 60 60 साल के, 55 55, 40 40 साल को बिठा रखे हैं, उनको हटा के कम से कम 25 25 साल के, 30 30 30 के यूथ को लाया जाए। इंडिया में बिलियनर की कमी पता क्यों है? टैक्स की वजह से, ठीक है। अब इतना टैक्स लेगी, अब सोचो, इंडिया में मिलियनर बिलियनर की बढ़ जाए, तादाद बढ़ जाए, जैसे अमेरिका में है, यूएई में है, मोनाको में है, तो क्या होगा पता है? हमारे इंडिया में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। हम्म। अब यूँ बताओ, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है, मैंने बात घुमा दी है। हाँ ऐसे मत भाई, मैंने बात घुमाई थोड़ी, पोल्यूशन भी होता है। कट कर दो ना ये। अरे कट क्या करना, पूरी बात डाल लूंगा मैं कट नहीं करता। अरे वो नीचे आंटी है ना, मुझे उन्होंने मुझे देख लिया तब मैं हमेशा। कौन सी आंटी? अरे दीदी कोई, किधर? उन वो डर गई। कौन सी? अरे मैं ऐसे मार्च में खड़ा, वो डर गई। डर ही जाएंगे, बच्चे डर जाते हैं भाई, जब मैं पहनते हो तुझे दे रखा मैंने, राइटिंग करता हूँ उस पे मैं। छोड़, वीडियो ही खत्म करते हैं, चलो। बड़ी बड़ी होगी बहुत। अरे लोग हाँ लोग यार, डल जाएगी इन चक्करों में मेरे। इंस्टाग्राम में जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी ये। टैग लगा देना, चलो काट दो, चलो कट जल्दी करो। अरे कट से हो जाएगी। अरे मैं तभी ऐसा। और आपने चुन्नी पहनी।